शॉर्ट किस तरह से करेंगे आप देखें, कैलकुलेटर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद 15 डिवाइड बाई 216 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये कुछ इस तरह पॉइंट में। ठीक है, आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है DC वाला बटन, ये वाला, तो आपके पास आ रहा है 5/72। यही हमारे पास आंसर है 5/72। ठीक है, अब इसी तरह मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट उसने प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट भी हमें कहा फाइंड आउट करने को। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट किस चीज़ की करनी है, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B वोन अल्टरनेटिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B वोन अल्टरनेटिवली। अब अल्टरनेटिवली क्या क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि दोनों बदल बदल के जीते हैं, कहने का मतलब उसका। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, पहले खेले उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B वोन, कहते हैं कि आपने इस तरह से करना अल्टरनेटिवली दोनों वोन करें, यानी कि कहने का मतलब एक मैच A जीतेगा, दूसरा B जीते, फिर A जीते, इसका कहने का मतलब ये है। अब इस बात की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखें, आपको बेशक पिछले क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूज कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरह फाइंड करने कि पहला मैच A जीते, दूसरा B जीते, तीसरा जो है फिर A जीते, हो सकता है ये वाली पॉसिबिलिटी हो। अब ये भी हो सकता है कि पहला मैच ही B जीत ले, ठीक है, दूसरा मैच जो आपके पास A जीते, थर्ड फिर B जीते। अब ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, अल्टरनेटिव का मतलब बदल बदल के, ठीक है। और फर्स्ट मैच A एंड सेकंड, एंड की वजह से हमने इंटरसेक्शन डाला, हो सकता है अब ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये भी एडिशन है, हमारे पास एडिशनल पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, पहला मैच ही B जीते, नेक्स्ट वाला मैच A जीते, फिर B जीत ले, यानी कि बदल बदल के जीत रहे हैं। अब यहाँ पर इन्हें सोल्व करेंगे, ये किस तरह से करेंगे, यहाँ आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन की वजह से मल्टीप्लाइकेशन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A देख लें तो हमारे पास पीछे थी 6/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी थी 4/12। अब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A लगानी है यहाँ पर, वो कितनी है 6/12, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है हमारे पास 4/12, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 6/12 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, सॉरी ये B है हमारे पास, ये है 4/12। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इस बात की। अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करने ऊपर और नीचे वाले को नीचे, आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए 6 1 था, 6 एंड 6 2 था 12। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, 4 1 1 था, ये आ जाएगा आपके पास 4 एंड ये आ जाएगा 3 4/3। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 4 1 था 1 आ जाएगा, एंड 4 3 था हमारे पास आ जाएगा 12, 1/3 आ जाएगा, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। प्लस अब ये वाला आ जाएगा आपके पास 1/3, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 1/3 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे आपके पास 1 नहीं रहेगा। नीचे आ जाएगा 2 × 3, ये हो जाएंगे हमारे पास 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/2
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट इसे करना है आपने एलसीएम लेने की मदद से। एलसीएम भी ले सकते हैं, दूसरा मेथड ये आप इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, आप डायरेक्ट ही कर लें, अच्छा है। 1 डिवाइड बाई 12 करेंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 24 सॉरी 18 है। यह आएगा आपके पास पॉइंट में कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं पिछली वीडियो में बताता आया हूँ। आपने शिफ्ट प्रेस करना है और डीसी वाला बटन प्रेस करना है, आपके पास आ जाएगा ये डिवाइड में 5/36 आ रहा है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अगर आपके कैलकुलेटर पर नहीं आ रहा तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, सर हमारे यहाँ ये इशू क्रिएट हो रहा है। ये आ गया हमारे पास 5/36। अब नेक्स्ट लास्ट प्रोबेबिलिटी रह गई है। उसने कहा कि लास्ट में बी विन्स एटलीस्ट 1 गेम्स। अब ये काफ़ी ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन्स एट लीस्ट 1 गेम, बी एट लीस्ट 1 गेम। अब एटलीस्ट का सबसे पहले आपको मतलब होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपने 6.44 किया। वो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो उसे आप लाजमी सोल्व कर लें, क्योंकि उसके सोल्व करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा एटलीस्ट का मतलब क्या है। तो सिंपली सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पर भी आपको कह देता हूँ 1 गेम। अब देखें, कहते बी जो 1 एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक गेम लाजमी जीतेगा। ठीक है, तो इससे आप सिंपली ये मतलब ले लें कम से कम मैं लिख देता हूँ, ये देखें कम से कम। अब कम से कम बी एक गेम जीते। अब देखें खेलनी कितनी है हमने 3 गेम्स। ठीक है, अब हो सकता है बी जो है पहली गेम ही जीत जाए। ठीक है, उसने कहा कम से कम एक गेम लाजमी जीतनी है उसने। हो सकता है पहली गेम जीत जाए और दूसरी जो है वो हार जाए। अब एक गेम उसने लाजमी जीतनी है। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है आपके पास एक गेम जीते, बाकी 2 जो है वो हार जाए। B2 डैश लगाने हैं, ये हमने डैश वाली फाइंड आउट करनी है अभी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। ये होगी हमारे पास 1 में से अगर माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो कि हमारे पास 4/12 है, तो हमारे पास जो बाकी बचेगी वो क्या हो गई, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश हो गई। ये आ जाएगी 12 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आप कैलकुलेटर से भी इसे माइनस करके देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं बी एक मैच लाजमी जीते। ठीक है, एक हो सकता है पहला जीत जाए। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्लस दूसरा मैच जीत जाए। ठीक है, दूसरा मैच जीत जाए, बाकी जो पहला है और तीसरा है वो हार जाए। ठीक है, अब ये भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो बी है हमारे पास एक मैच उसने का लाजमी जीतना है। हो सकता है 2 मैच जीत जाए। एक लाजमी जीतना है, एक से ज़्यादा जीत सकता है, एक से कम नहीं। ठीक है, हो सकता है 2 मैच जीत जाए, ये B1 डैश है। ठीक है, हो सकता है 2, ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड पे हमने बार लगाना था। अब इसी तरह हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक बन रही है स्टूडेंट, देखें हो सकता है B1 और 2 जो है ये दोनों टाई हो जाए, यानी कि हार जाए। ठीक है, और जो थर्ड है वो जीत जाए। बी पहला जो है हमारे पास हार जाए, दूसरा भी हार जाए, तीसरा जो है वो जीत जाए। पहले और दूसरे पर हम बार लगा देते हैं, तो इनके बिटवीन क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन इन सब के बिटवीन। ठीक है, यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट आ जाएं। अब और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। हो सकता है बी जो है 2 मैच जीत जाए।
ठीक है। बी हो सकता है पहले दोनों मैच जीत जाए, B1 एंड B2 जो है वो जीत जाए, ठीक है। थर्ड जो है वो हार जाए। अब ये भी हो सकता है B2 हार जाए और फर्स्ट एंड थर्ड जीत जाए, ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। प्लस यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ बिटवीन इनके आपने लगाना है इंटरसेक्शन। हो सकता है बी जो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये जीत जाए, ठीक है, जो सेकंड है वो हार जाए। इस पर बार लगा देता हूँ मैं। अब और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है B1 जो है वो हार जाए, बाकी B2 एंड 3 जीत जाए। ये आपने इसको मूव करते जाना है, ये डैश जो है इसको मूव पीछे को करते जाना। जिस तरह पहली बार मैंने यहाँ पर लगाई, फिर मैं यहाँ पर ले आया, अब तीसरी बार यहाँ से ले जाऊँगा। ये एक सिंपल सी लॉजिक होती है, वो इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी थोड़ी लॉजिक भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में देता जाऊँगा। अब एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जो है इस पर डैश है जो लगा दूंगा मैं, B2 एंड 3 पर डैश नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है दोनों जीत जाए, B2 एंड थर्ड, बी जो सेकंड एंड थर्ड मैच खेले वो जीत जाए। B1 पर डैश लगा दी मैंने, इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, ठीक है। अब और भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है बी जो है हमारे पास तीनों मैच जीत जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। उसने कहा एक जीतना चाहिए लाजमी, हो सकता है तीनों मैच ही जीत जाए, एक तो लाजमी जीतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही जीत जाए, मैं किसी पर भी बार नहीं लगा रहा, ये तीनों ही जीत जाए, हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हम लिख देंगे क्या क्या हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाना है ताकि पता चल जाए ये एक नए सिरे से दोबारा से हम इनकी प्रोबेबिलिटीज इंटरसेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पीछे से देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डैश, ये इस तरह से मैं लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डैश B2 डैश करें इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डैश, ठीक है। अब इसी तरह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डैश, ठीक है स्टूडेंट। प्लस थर्ड वाला अब कर रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड 2 डैश करेंगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 पर भी हमारे पास डैश आना था, ये इस तरह हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए लगाया हुआ है, ये देखें, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला भी हमने कर लिया, ये हमारे पास नेक्स्ट दो रह गए हैं इधर वाले पेज पर, B1 B2 एंड B3, ये वाला हम करेंगे पहले, हम कर रहे हैं ये वाला। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। स्टूडेंट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर ही, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। बात यह है कि हमारे पास जो अक्सर टीचर हैं ये क्वेश्चन इस तरह का करवाते नहीं हैं, जो ज़्यादा ट्रिकी होता है उन्हें ज़्यादा लॉन्ग लगता है, पता नहीं उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को कंप्लीट टाइम देता हूँ, सारे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ। अगर कोई छूट जाए तो आपने लाजमी बता देना कि सर हमने वो वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, ठीक
ठीक है। अब नेक्स्ट वाली कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डैश, सॉरी B3 है वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। ये वाले हमारे पास रह चुके हैं 2, ये वाले और ये वाले। सबसे पहले ये वाला करता हूँ, B1 डैश इंटू B2 इंटू B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, यानी कि तीनों मैच ये B जीत जाएगा। अब अगर आप इसे समझ कर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे इस तरह करेंगे, रट्टाबाजी से करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होने वाला है। तो अब इनके यहाँ पर लिख देने, बहुत सिंपल आ गया। अब हमने सारा सॉल्व कर लिया। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 देख लें और प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, ठीक है, ये दोनों चीज़ें देख लें, हम यहाँ पुट करते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास ये रही 4/12 है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश है वो है हमारे पास 8/12। तो यहाँ पर पुट करते जाएंगे। मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज, ताकि हमें यहाँ आधा क्वेश्चन ना करना पड़े, बल्कि कंप्लीट ही यहाँ पर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी है हमारे पास, ये देखो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, यहाँ जहाँ हमने इक्वल टू लगाया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है हमारे पास 4/12। यहाँ सीधा कर लूँ ज़रा, 4/12 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डैश, डैश की हमारे पास 8/12 ये रही, ठीक है। 8/12 इंटू फिर है डैश वाला हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 डैश 8/12 आ जाएगी, प्लस अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डैश, ये हमारे पास 8/12 इंटू B2 जो कि हमारे पास 4/12 इंटू B3 जो है वो डैश के साथ है। तो ये आएगी आपके पास, यहाँ ज़रा आपको क्लियर सा नज़र आ जाए, ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास 8/12, ठीक है। ऐड एडिशन करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डैश B2 डैश, B1 डैश की हमारे पास 8/12 इंटू 8/12 इंटू 4/12 प्लस ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये हमने कर लिया 3 तक कर लिया हमने। फोर्थ देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 एंड B3 डैश। B1 B2 ऐसे ही लिखना है, 4/12 इंटू 4/12 इंटू B डैश, B3 जो है वो हमारे पास डैश है, ये क्या आएगा हमारे पास 8/12। अब प्लस, अब ये आ गया, हमने फोर्थ कर ली है, ठीक है। ये 1 प्लस ये आ गया हमारे पास सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला। अब इसका फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 डैश एंड B3। B1 हमारे पास कितने हैं, B1 है स्टूडेंट हमारे पास, ये आ जाएगी 4/12 इंटू B2 डैश, ये है हमारे पास 8/12 आ जाएगी। B3 जो है वो हमारे पास 4/12 प्लस ये आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डैश, ठीक है, 1 की डैश है, बाकी दोनों की हमारे पास इस तरह लिख देनी है, सिंपल है, 4/12 इंटू 4/12। अब इसी तरह प्लस एंड वाला रह गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 B3, ये हमारे पास आ जाएगी 4/12 इंटू 4/12 इंटू 4/12, ठीक है। ये हमने सारा कर लिया यहाँ पर।
उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपने लॉजिक वो वाली यूज़ की तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इसे हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप 2 डिजिट को ही काट के देख लें तो हमारे पास जो बचेगा वो हम हर जगह यूज़ करते हैं। 4/12 को कैंसिल आउट करके देखें, वो 4 1 था 4, 4 3 था, हमारे पास आ जाएगा 12, ये 1/3। 4/12 की जगह हम 1/3 यानी कि हम लिख सकते हैं। तो 8/12 की जगह देखें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 2 था एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 था, हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 3 4 था, हमारे पास आ जाएगा 12। ये 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि हम 4/12 की जगह 1/3 लिख सकते हैं और जो 8/12 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, यहाँ उम्मीद आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो यहाँ लिखते जाते हैं, ज़रा जल्दी से करते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो रहा है हमारे पास। ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, मैं कैंसिल आउट करके यहाँ लिखता जा रहा हूँ, प्लस 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्लस, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 प्लस 8/3। 8/12 की जगह हम लिख सकते हैं यानी कि 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक। अब नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया हमारे पास, प्लस ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अब इसको सोल्व करने के यहाँ पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दें तो अच्छा है, क्योंकि एक ही टाइम में आपके पास सोल्व हो जाएगा। 1/3 तो कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर से किस तरह से करेंगे ये देखें, यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। ये देखें 1/3 करेंगे, ये देखें आपके सामने मैं कैलकुलेटर पर करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस करेंगे, प्लस ये ज़रा आपको अच्छे से नज़र आ जाए, मैं इसे इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस कर रहे हैं अब सेकंड वाला, ये 2/3 है, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 तक कर लिया हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 1/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा आपके पास 1/3। तो ऐड करते हैं, प्लस ये आ रहा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3।
ठीक है, यहाँ 1/3 करना था, मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये नेक्स्ट हो नहीं रहा, आपके पास कैलकुलेटर पर नहीं हो रहा होगा। इसको मैं आपको इस तरह ये इसका एक ट्रिक बताता हूँ, आपने इसे सारे को डिलीट कर देना है जो हमने लास्ट में किया, ठीक है, एडिशन तक। ये देखें यहाँ तक आपने इसे डिलीट कर देना है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएं तो आपने इस लास्ट को नहीं लिखना, ठीक, कैलकुलेटर पर ना लिखें। तो आप इसी तरह इसको ऐड कर लें। पहले ये कितना आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये आ रहा है 0.666। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है प्लस कर देना है, प्लस प्रेस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ये जो रह गया था हमने कर लेना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये आ रहा है आपके पास 0.7036। आप इसे डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर ये DC वाला, तो आपके पास ये आ जाएगा 19/27। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, समझ आइए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको कितनी समझ आई, और जिस बात की समझ ना आई वो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।